अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं एडवोकेट अब्दुल रहमान और आज के हम अपने लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज का जो हमारा अगला लेक्चर है वो है कस्टम, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ है। ये कैसे है हम इसको देखते हैं। क्वेश्चन जो हमें पेपर में पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है कि कस्टम की तारीफ करें और एक वैलिड कस्टम होने के लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ कस्टम्स को एक्सप्लेन करें। कस्टम एक सोर्स ऑफ लॉ है, उसको एक्सप्लेन करें। क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कि जो एक कस्टम है वो वैलिड करार हो और उसको सोर्स ऑफ लॉ के अंदर इंपॉर्टेंस हासिल हो, और कौन से कस्टम्स हैं या कौन सी रीजन है जिसकी वजह से कस्टम जो है वो जो है लागू हो जाते हैं, बाइंडिंग फोर्स हो जाती है, जरूरी हो जाता है फॉलो करने। कस्टम जो है रीत रिवाज किसी भी माशरे के, इलाके के, मुल्क के, शहरों के। आप देखते हैं कि हर किसी के कस्टम्स डिफरेंट हैं। इवन आप पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, एक सूबे के अंदर रहते हुए, आप मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ लोगों के रीत रिवाज देखेंगे। लोगों का मिलना जुलना, उठना बैठना। जैसे अगर आप हमारे अपने केपीके वाली साइड पे चले जाएं तो वो एक हमारा एक डिफरेंट हमें एक कल्चर नजर आएगा। वहाँ पे एक डिफरेंट कस्टम नजर आएगा। पंजाब के अंदर आपको एक डिफरेंट नजर आएगा। बलोचिस्तान, सिंध, आपको हर जगह पे एक डिफरेंट लोग, डिफरेंट माशरे, डिफरेंट तहजीब, आपको ये सारी नजर आएगी। और हर तहजीब बहुत पुरानी है। जब से ये लीगल सिस्टम भी फॉलो प्रॉपर एस्टैब्लिश नहीं हुए थे, तब से ये हर इलाके की एक तहजीब और हमें ये देखने को मिलती है। और लॉ के अंदर इन कस्टम्स का बहुत बड़ी वैल्यू है। हर इलाके के अंदर जो कावानीन बाद में डेवलप हुए, उस इलाके के कस्टम्स, रीत रिवाज और इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए फॉलो हुए, बने, जिसकी वजह से जूरिस्प्रूडेंस के अंदर इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ कंसिडर किया जाता है। पुराने वक्तों में आपको भी जैसा पता है कि कोई ऐसा प्रॉपर कानून साजी या अदालतें या कोई सब प्रेसिडेंट्स नहीं होते थे। जो भी मसले होते थे वो बड़े बैठते थे, दोनों की आर्गुमेंट सुनते थे और फिर इंसाफ और सच्चाई का वो फैसला दिया करते थे। और इसी तरह यही रीत रिवाज जब सिमिलर पैटर्न के अंदर, सिमिलर लोगों के अंदर और एक इलाके के अंदर लॉन्ग टर्म यानी लंबे अरसे के लिए फॉलो किए गए, वो कस्टम बन गए और उसको लॉ की एक फोर्स मिल गई। इसी वजह से कस्टम को एक बहुत इंपॉर्टेंट जुज माना जाता है सोर्सेज ऑफ लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से। कस्टम का मतलब देख लेते हैं। कस्टम का मतलब प्रैक्टिसेस that is by its common adoption and long unwavering habit has come to have a force of law। यानी ऐसी आदतें, प्रैक्टिसेस जिसको कॉमन लोगों ने अडॉप्ट किया और उसको तब्दील नहीं किया, तो उसको एक कानूनी शक्ल मिल जाती है। डेफिनेशन की तरफ आए, कस्टम इज द यूनिफॉर्मिटी of conduct of all people under like circumstances। यानी एक जैसे वक्त के अंदर रहते हुए एक जैसे लोगों का यकसा रवैया, वो कस्टम कहलाता है। कस्टम इज अ रूल ऑफ कंडक्ट, यानी आपस में कंडक्ट का एक तरीका कार, एक रूल है जिसको ऑब्जर्व किया जाता है स्पॉन्टेनियसली एंड नॉट इन परसुएंस ऑफ लॉ सेटल्ड बाय द पॉलिटिकल सुपीरियर। ना कि जो पॉलिटिकल सुपीरियर ने लॉ बनाया हो उसको पेश नजर रखते हुए। कस्टम्स का बैकग्राउंड देखते हैं जी कि इसका बैकग्राउंड क्या है। वो कहते हैं कि जी देयर आर डिफरेंट एंड डाइवर्जेंट व्यूज रिगार्डिंग कस्टम्स। कहता है कि जी बड़े मुख्तलिफ और एक दूसरे से अलग अलग व्यूज हैं
लोगों के कस्टम्स के मुताबिक एज ए सोर्स ऑफ लॉ। हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस जो है वो बेसिकली एज पर द जो है हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस वो कानून के मुताबिक कहता है कि जी कानून जो एक वजूद में आया या जिसको आजकल की हम मॉडर्न फॉर्म में देखते हैं, तो वो लोगों के आपस में रवैये, उसके पीछे जो एक स्पिरिट था लोगों का उसको फॉलो करने का, उसको मद्देनजर रख एक खास कम्युनिटी के अंदर इस तरह से वो कस्टम्स बाद में लॉ की शक्ल अख्तियार कर गए। इस वजह से लॉ को जो है कस्टम्स को जो है काफी ज्यादा वैल्यू हासिल है। Custom carries its own justification in itself because it would not exist at all unless some deep-seated need of the people or some quality temperament gave rise to। वो कहता है कस्टम कभी भी एग्जिस्ट ना करे अगर लोगों की अपनी चाहत ना हो उसको फॉलो करने की। अगर लोगों की अपनी चाहत है कि हमने इसको फॉलो करना है तो तब कस्टम की जो है वैल्यू ना रहे। अगर लोगों ने उसको फॉलो करना है तो उसकी चाहत होगी, अगर नहीं होगी तो वो कस्टम ही नहीं रहेगा, वो आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा। काइंड्स ऑफ कस्टम देख लीजिए। कस्टम जो है वो होते हैं विद सैंक्शन। दीज काइंड्स ऑफ कस्टम आर नॉन ऑब्लिगेटरी इन नेचर एंड फॉलोड बिकॉज ऑफ पब्लिक ओपिनियन। वो कहता है कि जी ये कस्टम जो है वो ऐसे जिनको कोई लीगल बैकिंग अवेलेबल नहीं होती, तो ये सिर्फ इस वजह से फॉलो किए जाते हैं क्योंकि वो लोगों के ख्याल के मुताबिक जिस तरह है कि वो ठीक है। एक एग्जांपल देते हैं, जैसे अभी आप देखें तो पंचायत और वो जो है उसके अंदर चीजों को फॉलो किया जाता है। हम पाकिस्तान में भी देखते हैं कि जी वो इंडिया की एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें पहले वो कस्टम ये था कि जी आदमी मर गया तो औरत को भी साथ ही मार देना, सती कर देना, उसको सती कर दिया करते थे। वो एक कस्टम था उनका। लेकिन आने वाले वक्त के साथ साथ जो लोग पहले तो उसको बड़ी सख्ती से फॉलो करते थे, लेकिन आने वाले वक्त के साथ साथ लोगों ने उसको अपोज करना शुरू कर दिया। और अपोज करने से क्या हुआ कि वो जो कस्टम था वो इनवैलिड हो गया। इसी तरह कई एक कस्टम्स हैं जो कि उसको कानूनी हैसियत हासिल नहीं है, लेकिन वो फिर भी फॉलो किए जाते हैं क्योंकि लोगों का ख्याल है कि उसको फॉलो किया जाए। जैसा कोई दो मैंने जिस तरह ये खुद ऑब्जर्व किया कि ये जो हमारे पठान भाई हैं, इनके दरमियान में अगर कोई मसला आ जाए तो इनकी एक आदत है, एक कस्टम है कि वो अपना मसला लेके अपने बड़ों के पास जाते हैं। हालांकि उनके पास उस मसले को हल करने के लिए कोर्ट्स अवेलेबल हैं और जो वो जो बड़े फैसला देंगे लीगली वो बाइंडिंग नहीं है कि वो उसको फॉलो करें, लेकिन वो उसको एक रिस्पेक्ट के तौर पे फॉलो करते हैं और जुबानी जो उन्होंने फैसला कर दिया, जैसे कर दिया, वो उसको फॉलो करते हैं। तो वो कस्टम्स हैं उनके, लेकिन उनको प्रॉपर सैंक्शन अवेलेबल नहीं है। कुछ कस्टम्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनको प्रॉपर जो है सैंक्शन अवेलेबल हो पूरे आपकी स्टेट की वजह से, तो उनको हम कहेंगे कस्टम्स विद सैंक्शन। कस्टम विद सैंक्शन आगे फर्दर जो है फॉलोइंग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड हुए हैं। जैसे लीगल कस्टम्स। लीगल कस्टम इज अ कस्टम हुज अथॉरिटी इज एब्सोल्यूट, it possesses the force of law, it is recognized and enforced by the courts. Legal custom may be further classified into two types। कहते जी लीगल कस्टम्स वो कस्टम्स हैं जिनको मुकम्मल अथॉरिटी हासिल है और मुकम्मल लॉ की जो है बैकिंग हासिल है और उसको कोर्ट्स फॉलो भी करती है और अपने सिस्टम्स के अंदर अप्लाई भी करती है। और इसी तरह लीगल कस्टम्स को आगे फर्दर दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया जाता है कि जी जनरल कस्टम है और लोकल कस्टम है। दीज टाइप ऑफ कस्टम प्रिवेल थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द स्टेट। यानी जनरल कस्टम होंगे पूरी जो आपका मुल्क है ना उसके अंदर वो एप्लीकेबल है। और जबकि लोकल कस्टम जो है वो सिर्फ हो सकता है किसी स्टेट के मखसूस सिर्फ पार्ट के अंदर जो है या एक मखसूस रीजन के अंदर जो है वो फॉलो किए जाए। इसी तरह जी कन्वेंशनल कस्टम्स क्या है? कन्वेंशनल कस्टम आर बाइंडिंग ऑन पार्टीज टू एन एग्रीमेंट। जैसा दो लोग आपस में मुआहिदा करते हैं
तो जो उस मुआहिदे को जिस तरीके से फॉलो करेंगे वो कन्वेंशनल कस्टम्स हैं। When two or more persons enter into an agreement related to trade, it is presumed that in law that they make a contract in accordance with the established convention or usage of that trade. जैसे कि an agreement between landlord and tenant regarding the payment of rent will be governed by convention prevailing in this regard. एक एग्जांपल के साथ ही वो साथ आपको कन्वेंशनल कस्टम्स को एक्सप्लेन कर देता है। अब एक कस्टम वैलिड है कि नहीं, यानी कि ठीक है कि नहीं, क्या उसको फॉलो किया जाना कि नहीं किया जाना चाहिए। जैसा मैंने एक इनवैलिड कस्टम की आपको एग्जांपल दी थी कि सती कर दिया जाता था, तो वो एक इनवैलिड कस्टम हो गया वक्त के साथ साथ। बेशक वो बहुत पुराना था, कदीम था, लेकिन ऐसा ऐसा लोगों ने उसको तर्क कर दिया कि जी ये गलत है। और इसी तरह कहते हैं कि जी एसेंशियल्स क्या है वैलिड कस्टम के लिए। ऑल कस्टम्स कैन नॉट बी एक्सेप्टेड एज सोर्स ऑफ लॉ, नॉर ऑल कस्टम्स कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एंड एनफोर्स्ड बाय द कोर्ट्स। The jurists and the courts have laid down some essential tests for customs to be recognized as valid sources of law. These tests are summarized as follow. वो कहता है कि जी हर कस्टम जो है वो लाजमी नहीं है कि वो वैलिड हो और उसको कानून या जज या ज्यूरी उसको फॉलो करने की पाबंद हो। उससे ऐसे जूरिस्ट ने कुछ उसके लिए टेस्ट रखे कि ये चीजें अगर उस कस्टम के अंदर होंगी तो तब जो है वो कस्टम जो है उसको लीगल माना जाएगा। जैसे कि एंटीक हो, कदीम हो, पुराना हो, कॉन्टिन्यूस हो, यानी लोग उसको अब तक फॉलो करते हुए आ रहे हो, किसी राइट के मुतालिक हो, यानी किसी के हक तलफी ना कर रहा हो, यानी हक दे रहा हो, उसके हक से हकूक से रिलेटेड हो, रीजनेबल हो, मॉरल वैल्यूज हो उसके पीछे, इमोरल ना हो, or status with regard to in any modern state when a new legislation is enacted it is generally preferred to the custom। यानी कि जब भी किसी मुल्क के अंदर कोई रीत रिवाज या कोई कानून साजी की जाती है तो वहां के कस्टम्स को जरूर बुरुए कार लाया जाता है और उनको देखा जाता है कि उस मुल्क के कस्टम्स क्या हैं। Therefore, it is imperative that a custom must not be opposed or contrary to the legislation। इस वजह से कहा जाता है कि कस्टम कोई भी हो वो किसी भी कानून के खिलाफ वर्जी ना कर रहा हो। बहुत से कस्टम्स एब्रोगेट हो गए, यानी खत्म हो गए, मतलब खत्म कर दिए गए कानून की तरफ से। जिस तरह आपने देखा होगा कई जो है अभी भी हमें कई पाकिस्तान के अनफॉर्चुनेटली जो है वो इलाकों में सुनने को मिलता था कि जी किसी ने कुछ किया तो उसकी बेटी की शादी उस वडेरे के साथ कर दी या किसी भी व्हाट्सोएवर बड़े उम्र के बंदे के साथ कर दी कि जी वो जो है एक किस्म का कफारा अदा कर रहा है या कुछ कर रहा है। तो अभी देखिए कितना गलत कस्टम है। तो लॉ बाद में आया और उसने इस चीज की सख्ती से नोटिस लेते हुए उसने उस चीज को खत्म किया। इसी तरह कस्टम जो है वो किसी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, इसी तरह किसी और कस्टम के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। यानी कि ये नहीं हो सकता कि एक ही साइड पे दो डिफरेंट कस्टम चल रहे हो, उसका कोई और फॉलो कर रहा है उसको फॉलो, ऐसे नहीं होना चाहिए। किसी कानून की खिलाफ वर्जी ना कर रहा हो, लोग उसको पुरसुकून तरीके से एंजॉय कर रहे हो और कंपल्सरी ऑब्जर्वेंस हो सब लोगों पे। ऐसा नहीं है कि आधे लोग उसको फॉलो करते हैं आधे लोग फॉलो नहीं करते, राइट के तौर पे उसको फॉलो कर रहे हो, पॉजिटिव मोरालिटी हो उसमें, यूनिवर्सल हो, उसे लोगों की मैसिव सपोर्ट हो, इंसाफ उसमें से दिखना चाहिए, यकीनी हो और किसी फैक्ट के मुताबिक वो एग्जिस्ट कर रहा हो। ये सारे प्री रेक्विजिट्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी कस्टम की वैलिड के लिए। आप क्वेश्चन में देखेंगे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा उसको जस्ट एज ए हेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दे दिया, लिख दिया, लेकिन जब आप इसको पेपर में अटेम्प्ट करें तो ईच पॉइंट को आप हेडिंग देखिए, उसको नीचे साथ साथ आप एक्सप्लेन भी करेंगे ताकि आपका क्वेश्चन एक रीजनेबल क्वेश्चन बने। रीजंस ऑफ बाइंडिंग फोर्स ऑफ कस्टम, ऐसे क्या है रीजंस हैं जिसकी वजह से कस्टम जो है वो लाजमी हो जाते हैं कि उसको फॉलो किया जाए। एम्बॉडीमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ कस्टम्स, अथॉरिटी ऑफ लॉन्ग एक्सेप्टेंस, साइन ऑफ नेचुरल कॉन्शियंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ पीपल, लोगों की मर्जी के मुताबिक हो, नॉट के हाकिम की, लीगल रूल्स किसी के अंदर स्टेबिलिटी लेकर आए,
फ्यूचर को जो है वो उसकी हिफाजत कर रहा हो, नए लॉ बनाने के लिए उसका मवाद दे रहा हो, किसी भी माशरे के फायदे के लिए हो और उसे कानूनी हैसियत मौजूद हो। क्वेश्चन को कंक्लूड करेंगे जी अपने यहाँ पे। इसमें हमें कंक्लूड करते हुए हम ये बात करते चाहेंगे कि पहले वक्तों में कस्टम एक अकेला सोर्स ऑफ लॉ था और इसमें कोई शक नहीं है कहते हुए कि जुडिशियल सिस्टम को डेवलप करने में कस्टम का एक बहुत बड़ा हाथ है और कस्टम ने एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है लॉ के डेवलपमेंट में। और आजकल के वक्त के हिसाब से जो अगर हम देखें कस्टम की वैल्यू तो वो बहुत बहुत ज्यादा है। और इसमें जो आजकल के कस्टम के मुताबिक जो हमें एग्जाम्पल मिलती है लॉज की, जिन्होंने बाद में लॉ की शक्ल अख्तियार कर ली, जिस तरह लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वो हमारे कस्टम्स के ऊपर बेस है, लॉ ऑफ सक्सेशन वो भी हमारे कस्टम्स के बेस के ऊपर करता है, हमारा जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है लोगों के दरमियान में मुआहदे, वो भी हमारे कस्टम की एक फर्दर शक्ल जो है वो अख्तियार किया गया है। प्रॉपर्टी लॉ जो है ये सारा का सारा हमारा कस्टमरी लॉ है, यानी कस्टम्स के ऊपर बेस करता है और उसी के मुताबिक लॉ ने आज उसके ऊपर जो है बाकायदा एक सूरत हाल और यकीनी सूरत हाल और एक शक्ल अख्तियार कर चुका है। उम्मीद करते हैं कि जी ये लेक्चर आपकी प्रिपरेशन के लिए और बाकी चीज़ों के लिए, नॉलेज के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। काइंडली अगर आपकी इसमें कोई भी क्वेरीज हैं तो डेफिनेटली हमें कमेंट सेक्शन के अंदर इससे आगाह करें। अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकॉन दबाएं ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोस से अपडेटेड रहें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।